नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो है जानने वाले हैं, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश। और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों आज की जो हमारी दूसरी क्लास है 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। दोस्तों कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो श्रीलंका और मालदीव जो है दोस्तों भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, और जिनमें से दोस्तों 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दूसरा है दोस्तों चाइना जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिर है दोस्तों पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और आज की क्लास में हम पाकिस्तान से जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यानी दोस्तों पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान भारत के साथ जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों भारत के 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत के 2 यूटीज और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों कौन से यूटीज हैं? यदि यूटीज की बात की जाए तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। याद रखें दोस्तों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और यदि 3 राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्य कौन से हैं? पहला हो जाता है दोस्तों पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये हो जाता है दोस्तों। अब इनका जो है यहाँ पे हम मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए राज्य की लोकेशन वगैरह कहाँ पे पड़ती है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जो है एक मैप लेंगे अच्छा सा। तो ये रहा मैप, ये हमने प्लेन मैप ले लिया है। तो इसमें हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा। यदि बात करते हैं तो ये है दोस्तों लद्दाख। कौन सा है? ये हुआ लद्दाख। कौन सा दोस्तों? ये है लद्दाख। इससे लिखेंगे ये लद्दाख हो गया दोस्तों। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सब पाकिस्तान है। ये कौन सा है? ये है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। और यदि इसकी बात की जाए तो ये वाला है पंजाब। इसकी बात की जाए तो राजस्थान। और यदि इसकी बात की जाए तो ये तो आप सभी को पता है, ये है गुजरात। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाले 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और ये वाले 3 जो हैं, ये कौन है दोस्तों? ये 3 हैं राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये वाली जो लाइन है, ये वाली,
इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ की यानी पाकिस्तान, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। जैसे पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी, मुद्रा, संसद, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी, श्रेणियाँ और उपनाम, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की दोस्तों राजधानी, राजधानी, मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है दोस्तों। फिर हो जाता है संसद, संसद हो गया। संसद के बाद दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है पाकिस्तान कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस। फिर आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के बाद राष्ट्रीय गान देख लेते हैं यहाँ का। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। फिर क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रीय गान के बाद सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाती है। फिर क्या आता है दोस्तों? श्रेणियाँ। यहाँ पर जो है कौन कौन सी श्रेणियाँ यानी रेंज पड़ती हैं, तो इनको देख लेंगे। और यदि उपनाम यानी पाकिस्तान को जो है किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो आप सभी को पता होगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। और मुद्रा की यदि बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया यानी पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। संसद की बात की जाए तो नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो है यहाँ की क्या हो जाती है? संसद यानी पार्लियामेंट हो जाती है। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? यहाँ का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना, कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और यदि बात की जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की श्रेणियों की यदि बात की जाए तो नमक, नमक श्रेणी जिसको दोस्तों सोल्ट रेंज भी जो है कहा जाता है, सोल्ट रेंज इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज या सुलेमान श्रेणी, तो ये दोनों श्रेणियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? पाकिस्तान में पड़ती हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है सोल्ट रेंज या सुलेमान श्रेणी कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान को जो है किस उपनाम से जाना जाता है? नहरों का, नहरों का देश। पाकिस्तान को जो है दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है। अब दोस्तों इसको नहरों का देश कहने का क्या मतलब है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है बहुत सारी नहरें पड़ती हैं, तो इसीलिए इसको नहरों का देश जो है कहा जाता है। तो पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा जो है कहा जाता है। भारत के 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, और राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य हैं। अब पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद, मुद्रा यानी करेंसी पाकिस्तानी रुपया। संसद की बात की जाए तो नेशनल असेंबली हो जाती है। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान की यदि बात की जाए तो कौमी तराना हो जाता है। सबसे लंबी नदी दोस्तों सिंधु नदी। श्रेणियाँ कौन सी? नमक या सोल्ट रेंज। और सुलेमान रेंज। उपनाम नहरों का देश जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नहरों का देश। अब आते हैं दोस्तों नेपाल, यानी पाकिस्तान जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नेपाल। नेपाल, नेपाल की यदि बात की जाए, नेपाल, नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, संसद, राष्ट्रीय पंचायत, सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी।
और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और साथ ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब नेपाल के बारे में जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके सभी को यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला हो जाता है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो गया। फिर कौन सा हो जाता है? बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आ जाता है दोस्तों सिक्किम। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों कौन सा मैप लेंगे? फिर प्लेन मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये रहा दोस्तों नेपाल, ये दोस्तों ये है नेपाल। कौन सा? ये है नेपाल। ये हो गया दोस्तों नेपाल। आप देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड एक। ये वाला हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया 2। तीसरा ये वाला हो गया दोस्तों बिहार, बिहार। ये वाला जो है, ये वाला ये हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये छोटा वाला ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया सिक्किम। तो यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं, नेपाल। नेपाल की यदि बात की जाए तो राजधानी यानी यहाँ की कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता होगी यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू। याद रखें दोस्तों, काठमांडू। अब देख लेते हैं दोस्तों मुद्रा यानी करेंसी देख लेते हैं यहाँ की। फिर आते हैं दोस्तों संसद, संसद देख लेते हैं यहाँ की। संसद के बाद सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी देखेंगे यहाँ की। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो इसके बाद सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसको भी जो है देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राजधानी की। तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? काठमांडू, काठमांडू यहाँ की राजधानी हो जाती है। यदि मुद्रा की बात की जाए तो नेपाली रुपया, नेपाली रुपये यानी यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया। संसद दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत जो है यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट हो जाती है। और सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए, कर्णाली नदी, कर्णाली नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों सबसे ऊंची चोटी की, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट यानी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी जो है सागर माथा का अर्थ होता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यानी पहले दोस्तों म्यांमार को और देख लेते हैं, फिर इसका जो है दोनों का एक साथ रिवीजन जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की यदि बात की जाए
तो म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। और भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं म्यांमार की अब राजधानी क्या है? नेपिदा। मुद्रा क्या है? कयात। संसद पाइतु हुटाब। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को। राष्ट्रीय गान की यदि बात की जाए तो गबा मची यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी इरावदी और सबसे ऊंची चोटी हकाका बोराजी। तो दोस्तों ये सब म्यांमार के बारे में है। तो इनको अब एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरे की यदि बात की जाए नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया दोस्तों। यदि तीसरे की बात की जाए, तीसरा है दोस्तों मणिपुर, मणिपुर हो जाता है। और यदि चौथे की बात की जाए तो दोस्तों मिजोरम हो जाता है कौन सा दोस्तों? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं म्यांमार की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी, जैसे राजधानी क्या है इसकी। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं राजधानी। राजधानी, राजधानी के बाद दोस्तों मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा यानी करेंसी क्या है। फिर यहाँ की संसद देख लेते हैं। संसद यानी यहाँ की संसद क्या है। संसद के बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाते हैं। और इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ की राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ का। फिर आते हैं दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों सबसे लंबी नदी के बाद सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी की यदि बात की जाए तो आप सभी को पता होगा नेपिदा। याद रखें दोस्तों नेपिदा जो है यहाँ की कैपिटल है, याद रखें दोस्तों। मुद्रा की यदि बात की जाए तो कयात, याद रखें दोस्तों। कयात जो है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। यदि संसद की बात की जाए तो पाइथु हुटाब, पाइथु हुटाब, याद रखें दोस्तों। पाइथु हुटाब जो है यहाँ की पार्लियामेंट हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? गबा मचे, गबा मचे यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावदी, याद रखें दोस्तों। इरावदी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और हकाका बोराजी की यदि बात की जाए, हकाका बोराजी, हकाका बोराजी की यदि बात की जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो दोस्तों अब एक साथ जो है इनका रिवीजन दोस्तों, पहले यहाँ पे हम मैप लेंगे और मैप के जरिए जो है जानेंगे कौन कौन से 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आ गया हमारा मैप। तो दोस्तों ये हमारा मैप। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये पड़ता है दोस्तों म्यांमार, ये है म्यांमार। अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये वाला कलर ले, ये वाला है दोस्तों नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ये है दोस्तों नागालैंड, लिख लेते हैं इन्हें, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ये वाला जो है दोस्तों ये हो गया नागालैंड, नागालैंड। और ये वाला तीसरा कौन सा होगी दोस्तों? तीसरा है मणिपुर। और ये चौथा वाला कौन सा है? ये है मिज़ोरम। तो यानी आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन से राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा जो है करते हैं। तो आप दोस्तों इनका दोनों का एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं नेपाल की।
तो नेपाल की यदि बात करते हैं दोस्तों, नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो ये रहा दोस्तों नेपाल, एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की यदि बात की जाए तो राजधानी हो जाती है यहाँ की काठमांडू। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो नेपाली रुपया। संसद की बात की जाती है राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो करनाली जो है दोस्तों यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। अब आते हैं दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की यदि बात की जाए तो म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया ये वाला, दूसरा ये हो गया दोस्तों नागालैंड, और ये तीसरा वाला हो गया दोस्तों मणिपुर, और ये चौथा वाला हो गया दोस्तों मिजोरम। और ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। राजधानी की यदि बात करते हैं तो नैपीदा यहाँ की राजधानी हो जाती है म्यांमार की। मुद्रा की बात की जाए तो कयात हो जाती है। संसद की बात की जाए तो पाइथो हुटाब हो जाती है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी 1948 को मनाता है म्यांमार। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो गबा मचे। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? इरावती हो जाती है। और सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो हकाका बोराजी, याद रखें दोस्तों हकाका बोराजी, आपको याद रखना है। हकाका बोराजी जो है सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? म्यांमार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं दोस्तों छठा पड़ोसी देश है अपना भूटान, जो कि भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन 4 राज्य को भी जो है देखेंगे कौन कौन से 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान की यदि बात की जाए तो राजधानी थिम्पू हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुंसम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस देश का है? तो भूटान का है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो किसका है? चीन का हो जाता है। किसका दोस्तों? चाइना का जो है हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों इसको जो है लिख लेते हैं, भूटान को ही लिखेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं भूटान, हेडिंग डालेंगे भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला हो जाता है दोस्तों सिक्किम। पहला होगा दोस्तों सिक्किम, सिक्किम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है दोस्तों। असम हो जाता है। अभी मैं आपको दोस्तों मैप में भी दिखाऊंगा। फिर हो जाता है पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, हमने यहाँ पे एक मैप ले लिया है। तो यहाँ पे हमने एक मैप लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले भूटान कहाँ है। तो दोस्तों ये रहा भूटान। तो ये है भूटान। कौन सा है दोस्तों? ये है भूटान। ये भी आपको याद रखना है कौन सा है, ये है भूटान। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये है दोस्तों
एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कलर लेते लें, एपी या अरुणाचल प्रदेश। याद रखें दोस्तों, एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और ये छोटा वाला ये है सिक्किम। सिक्किम हो गया। और ये वाला जो नीचे को ये जा रहा है ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और ये वाला जो बीच वाला है ये है असम। यानी सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 3 और पश्चिम बंगाल 4। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि भूटान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं भूटान के बारे में, जो है दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे भूटान। भूटान की यदि बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। राजधानी, राजधानी यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी की या बात की जाए, मुद्रा क्या है दोस्तों, मुद्रा क्या हो जाती है। और यहाँ की स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाते हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाती है। फिर आते हैं दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इन सभी को एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आप सभी को पता है थिम्पू है। याद रखें दोस्तों, थिम्पू जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की यदि बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम क्या हो जाती है दोस्तों, न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की, न्यू गुल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा जो है हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 17 दिसंबर 1907 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब दोस्तों, 17 दिसंबर 1907 को जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मानस नदी। याद रखें दोस्तों, मानस नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। बात की जाए सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम, गंखर पुनसुम, गंखर पुनसुम जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर भूटान की यदि बात की जाए तो भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों, ये हो गया बीच वाला, ये हो गया दोस्तों भूटान, सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो ये यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, थिम्पू। मुद्रा की बात की जाए तो न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। सबसे लंबी चोटी को, सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है मानस नदी। सबसे ऊंची चोटी हो जाती है गंखर पुनसुम। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दोस्तों भूटान की। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट और रह गए हैं, पहले इनको जो है लिख लेते हैं। तो कौन कौन से 2 पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस देश का है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल, सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो आपको याद रखना है किसका है दोस्तों, भूटान का। किसका है दोस्तों, भूटान का है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है दोस्तों किसका है, चाइना का। याद रखें दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भारत के पड़ोसी देशों में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो भूटान का हो जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाता है, चाइना का जो है हो जाता है। किसका दोस्तों, चाइना का जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप लेंगे, मैप के जरिए जो है अच्छे से जानेंगे, तो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप, ये रहा मैप। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होगा ये है दोस्तों भूटान, ये है भूटान। और ये है दोस्तों ये
ये सब क्या है, ये है चाइना। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भूटान का क्षेत्रफल जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम है, यानी नेपाल भी बड़ा है, म्यांमार भी, चाइना भी, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी तो सबसे, और बांग्लादेश भी। तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वह भूटान का, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, चाइना का। तो अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और भारत के जो पड़ोसी देश बचा अफगानिस्तान और श्रीलंका, इनके बारे में जो हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।